दीपाली राणा, आप देख रहे हैं योर मनी। आपके तमाम सवाल पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए, आपकी तमाम क्वेश्चंस, फिर चाहे वो निवेश की बात हो या बात हो ट्रेडिंग के, सब इस शो में हम करते हैं शामिल। आप भी योर मनी में आकर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे एक्सपर्ट्स करते हैं आपकी मदद। तो नोट कर लीजिए तरीका। सबसे पहले तो इस शो में पार्टिसिपेट करने का, आप वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चंस हमें ईमेल भी कर सकते हैं, yourmoney@nw18.com। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है, आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। #AskAwaz योरमनी लिखकर अपने क्वेश्चंस भी आप पोस्ट कर सकते हैं। तो यह है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मिस्टर हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रुंगटा सिक्योरिटीज की CFP हैं। हर्षवर्धन, नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेश्चंस में उससे पहले जरा बातचीत कर लेते हैं कि जब हम अपने फाइनेंशियल गोल्स के बारे में बातचीत करते हैं तो कैसे डिसाइड करना चाहिए, कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग करने का, अगर कोई बिगनर है तो? दीपाली, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि आपको अपने गोल्स के लिए प्लानिंग करनी है और गोल्स के लिए आपको सेव करके इन्वेस्ट करना है ताकि आपके वो गोल्स फुलफिल कर सके। लेकिन ये एक स्टेप पीछे आते हैं और ये देखते हैं गोल्स की प्लानिंग कैसे करेंगे, बिकॉज किस गोल को आप प्रायोरिटी देते हैं, कि इसको आप सेकंड प्रेफरेंस देंगे, ये सारी चीज करनी उससे पहले जरूरी है। कारण ये है कि हम एज इंडिविजुअल होते हैं ना, हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं कि हम हमारी सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, सारी जो गोल्स होती है, हम उन्हें पूरा फुलफिल नहीं कर सकते हमारे गिवन रिसोर्सेज के साथ। तो ये जरूरी होता है कि पहले तो हम एक लिस्ट बनाएं कि हमारे गोल्स क्या है और फिर उसमें हम उसे प्रायोरिटाइज करें कि हमें कौन से गोल्स फुलफिल कर सकते हैं अभी और कौन से हम अभी नहीं कर सकते। तो फर्स्ट इज कि आप अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करें। तो आइडेंटिफाई मतलब क्या होता है कि पहले आप ये देखें कि आपको किन चीजों की जरूरत है। अब प्लानिंग क्या हो सकती है, लोगों के नॉर्मली जो गोल्स होते हैं वो है रिटायरमेंट होता है, बच्चों की पढ़ाई या शादी का होता है, उनके घर या गाड़ी खरीदने का होता है, या हॉलीडेज पे जाने का। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज के आपके गोल्स होंगे जिनकी पहले आपको लिस्ट बनानी है, उनको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह के गोल्स हैं आपके। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो है अपने गोल्स को क्वांटिफाई करना। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि पहले स्टेप में हम रुक जाते हैं, हम देखते हैं ठीक है रिटायरमेंट के लिए हमें सेव करना है। हम ये नहीं देखते रिटायरमेंट के लिए हमें कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, लगभग एक अंदाजा लगाना। तो आइडेंटिफाइंग द गोल्स एक बात होता है और उसे क्वांटिफाई करना एक दूसरा होता है। तो आपने अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए सोचा है तो लगभग आपको कितना रुपया लगेगा कितने साल बाद, तो ये आपके गोल्स प्लानिंग का हिस्सा बनते हैं। जब आप ये लिस्ट बना लेंगे तब आप ये देखेंगे कि मान लीजिए रिटायरमेंट में आपको 2-3 करोड़ रुपया चाहिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए एक अमाउंट चाहिए। जब आप ये पूरी लिस्ट बनाएंगे आप देखेंगे कि जितने आपके पास डिस्पोजेबल सरप्लसेस हैं वो पूरे के पूरे अगर आप लगाते हैं फिर भी आपके सारे गोल्स फुलफिल नहीं होंगे। तो आपको फिर एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ेगी। या तो आपको ये काम करना होगा कि आप अपने गोल्स जो टारगेट है उसको थोड़ा मॉडरेट करें कि भाई इतना मैं पैसा नहीं इकट्ठा कर सकता, तो मैं गोल का जो टारगेट है उसको कम करूं, और या तो मैं प्रायोरिटाइज करूं कि ये गोल आज की तारीख में मैं ड्रॉप कर रहा हूं जो ज्यादा जरूरी नहीं है। मान लीजिए हॉलीडे होता है कि वो जरूरी नहीं है, या घर खरीदने का जो आपका लक्ष्य होता है आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप रेंट नहीं रहेंगे। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई जो अपने गोल्स करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप उसके बारे में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। ठीक है, तो जो भी आपका विजन है उनको पहले आइडेंटिफाई करना, फिर चाहे वो घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदना हो, बच्चों की एजुकेशन, शादी, रिटायरमेंट की ना हो, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से अपने सपनों की एक लिस्ट बनाइए। कितना आप अपनी इन्वेस्टमेंट से निकाल सकते हैं, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो फाइनल कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। और योर मनी तो है ही आपकी मदद करने के लिए, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर बनाने में। तो कोई भी सवाल हो आप अपने सवाल में बेझिझक भेज सकते हैं। लेकिन चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले कॉलर अरुण हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। अरुण नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या क्वेश्चन है? अरुण, आपको आवाज आ रही है तो प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्ते, पूछिए क्वेश्चन। हाँ, नमस्कार मैडम। मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ है। हाँ, मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ है। मैं 2026 में रिटायर हो रहा हूँ। तो मैं 2030 तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो
मैंने टारगेट तो 2 करोड़ का रखा हुआ है। 2018 से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है अभी? 35 लाख है। ठीक है, 33 लाख रुपए पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 2026 में रिटायर हो रहे हैं और 2030 तक का 2 करोड़ का ही टारगेट लेकर चल रहे हैं। और फिलहाल जो इनकी एसआईपी है वो 55,000 रुपए महीना की चल रही है। और अगर फंड्स की बात करें तो काफी सारे फंड्स हैं इनके पास। आदित्य बिरला बीएफएस फंड है 5,000 रुपए महीना, HDFC लार्ज एंड मिड कैप, ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप, कोटक फोकस इक्विटी, कोटक मल्टी कैप, पराग फ्लेक्सी कैप, SBI बैलेंस एडवांटेज, SBI मल्टी कैप और सुंदरम फोकस। तो काफी सारे फंड्स हैं, सभी में 5 से 10,000 रुपए महीना ही डाल रहे हैं। तो बताइए इनके लिए क्या सजेशन रहेगा? वेल दीपाली, आपने सही कहा कि बहुत सारे फंड हैं इनके पोर्टफोलियो में। 55,000 रुपए की अगर SIP कर रहे हैं तो 10 स्कीम इनकी SIP की और एक लमसम है। तो अरुण जी, बहुत क्लियरली आपका पोर्टफोलियो जो है वो बहुत ज्यादा मतलब स्कीम है आपके पोर्टफोलियो में, इतनी जरूरत नहीं है। जो डाइवर्सिफिकेशन पर्पस हम चाहते हैं वो आप 5 स्कीम भी अगर रखेंगे तो आपको डाइवर्सिफिकेशन पर्पस पूरा हो जाता है। ये अच्छी बात है कि आपने सेविंग्स करना बहुत पहले से शुरू किया, पोर्टफोलियो की वैल्यू अच्छी खासी बन गई है। सिर्फ एक बात है कि जो आप लक्ष्य है आपका कि 7 साल में आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो वेल अगर हम इक्विटी का अनुमान लगा के आगे बढ़ते हैं कि जितना आपका इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी रेट के हिसाब से अगर हम जूम करके देखें तो करीबन 1.5 करोड़ आसपास आपका इकट्ठा हो सकता है। जहां तक आपके पोर्टफोलियो की बात है उसमें ऑब्वियसली कंसोलिडेशन करने की जरूरत है। तो मैं आपकी जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उन्हीं में से मैं 5 स्कीम को सिलेक्ट कर रहा हूँ और आगे से अभी यहां से जो 55,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्हीं 5 स्कीम में करिए। बाकी की जो इन्वेस्टमेंट आपकी ऑलरेडी की हुई है वो वही रहने दीजिएगा, क्योंकि अगर आप और बहुत पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी आप अगर कोई स्विचेस करते हैं तो उसमें टैक्स इम्प्लीकेशन भी आ सकता है और बाकी आप उसमें बने रहे। तो अभी फ्रेश SIP जो करना है वो इन 5 स्कीम में ही करिए। HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड में 10,000, SBI मल्टी कैप में 10,000, पराग फ्लेक्सी कैप में 15,000, कोटक फोकस इक्विटी फंड में 10,000, SBI बैलेंस एडवांटेज फंड में 10,000। तो गोइंग फर्दर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आगे जाते हुए सिर्फ इन्हीं 5 स्कीम में पूरे 55,000 लगाइए और जो अभी तक इन्वेस्ट कर रखा है वो वैसे का वैसे रहने दीजिए, कोई बदलाव उसमें करिएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये सजेशन आपको दिया गया है कि एक तो अपने पोर्टफोलियो को आपको छोटा करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा क्लटर्ड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 फंड्स ही अपने पोर्टफोलियो में आप रखिए, जिसमें HDFC लार्ज मिड कैप, SBI मल्टी कैप, पराग फ्लेक्सी कैप, कोटक फोकस इक्विटी और SBI बैलेंस एडवांटेज फंड्स हैं और 10 से 15,000 रुपए आपको इन सभी फंड्स में डालने हैं। ये सजेशन है आपके लिए। चलिए, ये बदलाव कीजिए और इन्वेस्टेड रहिए। अमित अगले कॉलर हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। अमित नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल? जी गुड इवनिंग, नमस्ते। मेरे पास 4 फंड हैं। एक आपका आदित्य बिरला सनलाइफ का फ्रंटलाइन इक्विटी, ओके, एक एक्सिस का ब्लू चिप और एक्सिस का ही स्मॉल कैप और एक TGIM का मिड कैप और चारों में 5,000 का SIP है पर मंथ। ओके, ठीक है। तो 5,000 रुपए महीना 4 फंड्स में डाल रहे हैं, आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी, एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस स्मॉल कैप, TGIM मिड कैप। अमित, कब से आपने पोर्टफोलियो में पैसे डालने शुरू किए हैं? ये लास्ट 1 ईयर से। ओके, तो 1 साल हो चुका है, 1 करोड़ का टारगेट है 10 साल में। कैसा लगा इनका पोर्टफोलियो और कितना और इनका इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगे इस गोल को हासिल करने के लिए? देखिए दीपाली, अगर हम टारगेट की बात करते हैं पहले, तो अभी जो इनका इन्वेस्टमेंट है और अगर 10 साल हम एक्सप्लेट करें तो करीबन 50 लाख रुपए होना चाहिए। 1 करोड़ रुपया 10 साल में बनना इस इन्वेस्टमेंट से मुश्किल है। तो अमित जी, अगर आपको 1 करोड़ इकट्ठा करना है तो धीरे धीरे या तो इमीडिएट में आपको इसको अपनी इन्वेस्टमेंट की राशि को डबल करनी होगी। इमीडिएट नहीं होता तो कोई हर्ज नहीं है, जैसे जैसे आगे आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? 1 करोड़ मेरा टारगेट है, उतना पूरा नहीं हो सकता अगर, लेकिन जितना पास में आ जाऊं उतना बहुत है। तो जैसे जैसे आपकी इनकम अगले 10 साल में बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहिएगा। पोर्टफोलियो पे हम बात करें तो 4 फंड बाय इटसेल्फ नंबर्स ठीक है, लेकिन थोड़ा ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन है। तो आदित्य बिरला फ्रंटलाइन और एक्सिस ब्लू चिप दोनों आपका एक लार्ज कैप फंड है। तो मैं सुझाव दूंगा कि सिर्फ एक बदलाव करें, वो ये है कि दोनों जो एक्टिव लार्ज कैप है आपके पास, ABSL फ्रंटलाइन इक्विटी, एक्सिस ब्लू चिप, इस पूरे फंड को आप स्विच करके ABSL के निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में डालें। तो ABSL का आपका पोलियो ऑलरेडी खुला हुआ है, उसमें आपको सिर्फ सारा इन दोनों स्कीम्स के फंड को स्विच करके
आपको उसमें लाना है। कारण ये है कि लार्ज कैप कैटेगरी में हमने देखा है कि इंडेक्स फंड बहुत बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू एक्टिव फंड। एक्टिव फंड इंडेक्स को बीट करने में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। जहां तक टीजीआई मिड कैप और एक्टिव स्मॉल कैप का कंसर्न है, आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गोइंग फर्दर 4 की जगह आपके पास 3 स्कीम होगी, एक नई स्कीम मैंने दी है इन प्लेस ऑफ 2 एग्जिस्टिंग स्कीम। तो बस ये बदलाव करें और टारगेट जैसे मैंने बता दिया, आगे जाते हुए आपको बढ़ाते रहना होगा आपका इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो आज कर रहे हैं उससे आपका 1 करोड़ का पूरा टारगेट पूरा नहीं है। ओके तो सजेशन आपके लिए दिए गए हैं। 20,000 के आसपास की एसआईपी लगेगी अगर आपको अपना टारगेट हासिल करना है। फिलहाल जितने पैसे आप डाल रहे हैं उसके हिसाब से आप 50 लाख एक्यूमुलेट कर लेंगे। तो अगर एक साथ भी 10 से 20 नहीं कर सकते हैं तो हर साल थोड़ा थोड़ा एलोकेशन इंक्रीज करना शुरू कर दीजिए, ये आपके लिए सजेशन है। कुछ चेंजेस आपके पोर्टफोलियो को लेकर ऑलरेडी सजेस्ट किए गए हैं। चलिए अगले कॉलर से बातचीत करेंगे। रंजीत हमारे साथ कनेक्टेड है हैदराबाद से। रंजीत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मेरा पोर्टफोलियो जो मैंने सेंड किया है, एक करंट में इन्वेस्टमेंट मेरी 15 इयर्स की टाइम ऑफ ओरिजिन है एंड 2 करोड़ मेरा फॉर रिटायरमेंट। तो ये जो पोर्टफोलियो है वो सही है या कुछ इसमें चेंज करने की आवश्यकता है? पूछ लेते हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर। आप एक बार गोल बताएंगे अपना, क्या गोल लेकर चल रहे हैं? रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कर रहे हैं। और जैसे इन्होंने बताया लगभग 23,000 की एसआईपीज इनकी हर महीने चल रही हैं। और पराग पारिक इनका अगर पोर्टफोलियो देखें तो इनके पास कैनरा रोबो को ब्लू चिप, मेरी एसेट लार्ज कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, काफी सारे फंड्स हैं इन शॉर्ट इनके पोर्टफोलियो में। क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो को लेकर और इनके विजन को लेकर? देखिए दीपाली, ये कॉमन इश्यू जो हमने बाकी कॉलर्स के लिए भी एड्रेस किया वो ये है कि आप इतनी सारी स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में जब जोड़ते हैं तो हम ये समझते हैं कि हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली डाइवर्सिफाई नहीं होता। ये आप अपने आप पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन डाल रहे हैं कि बेफिजूल का आपके पास इतनी सारी स्कीम्स है, कोई भी बदलाव, कोई भी चीज अपडेट करना है तो बैंक अकाउंट में अगर आपको अपडेट करना है तो सारे प्रीवियस में करने होंगे। कभी भगवान न करे कि कोई डिमाइस या कोई डेथ जैसे सिचुएशन हो जाए तो नॉमिनीज को सब जगह अपने प्रोसेसेस पूरे करने होंगे और रियल पर्पस आपका कोई सॉल्व नहीं हो रहा। मैं आपको बता दूं रंजीत जी, आपके पोर्टफोलियो में 4 लार्ज कैप फंड है, 2 स्मॉल कैप है, 1 मिड कैप, 1 लार्ज एंड मिड कैप, 1 सेक्टर फंड और 1 मल्टी कैप। तो वेल और 23,000 की आपकी मंथली एसआईपी है। देखिए अगर मुझे ये पोर्टफोलियो बनाना था तो मैं शायद 2 या 3 स्कीम में बनाता और उतना काफी होता, या 4 स्कीम पर चले जाओ ज्यादा से ज्यादा। आपको 10 स्कीम 23,000 रुपए के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी आप आगे जाते हुए क्या करेंगे, थोड़े बदलाव कर रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सारे जो स्कीम्स है वो आपके एग्जिस्टिंग स्कीम में से पिक कर रहा हूँ। सिर्फ एक मैं स्कीम बदल रहा हूँ लेकिन उसका फोलियो आपके पास ऑलरेडी है। तो आगे जाके आप इस तरह से इन्वेस्ट करें। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आप 9,000 करें, जहां पे आप आज की तारीख में 2,000 करें तो उसको 9,000 बना दीजिए। कोटक मल्टी कैप फंड, ये एक नया फंड है जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन कोटक का फोलियो आपके पास ऑलरेडी है, तो आपको स्कीम लेनी है और फोलियो सेम रखना है। कोटक मल्टी कैप में 9,000 रुपए। निपॉन इंडिया फार्मा फंड में आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि 5,000 रुपए आप फार्मा फंड सेक्टर फंड चूज किए तो मैं मान रहा हूँ कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना, आप ये सेक्टर को समझते हैं। तो इसमें मैं बदलाव इसके लिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि आपने सोच समझ के सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर रहे हैं। तो इसमें आप कंटिन्यू करिए 5,000 रुपए। और बाकी जो सारी स्कीम्स है आपके लिए मैं सुझाव दे रहा हूँ कि आप बाकी सारी स्कीम में से रिडीम करिए अभी और अपना पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करिए। जितना अमाउंट आपका रिडेम्पशन वैल्यू आता है उसको सिर्फ फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में डिवाइड करके इन्वेस्ट कर दें वापस। अगर आप फार्मा में एक पोर्शन लेना चाहते हैं एडिशनल तो यस, आप जो रिडेम्पशन अमाउंट में से थोड़ा फार्मा फंड में भी कर सकते हैं अगर आप उसमें कंफर्टेबल है तो। नहीं तो फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में करिए। देखिए मल्टी कैप में ऑटोमेटिकली आपको मिड एंड स्मॉल कैप भी मिल जाएगा। सो आई थिंक ये पोर्टफोलियो आइडियल है आपके लिए। सिंपल रखें, छोटा रखें और आपका जो पर्पस है पूरा हो जाएगा। ओके चलिए, तो सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं, आपको चेंजेस भी रेकमेंड किए गए हैं, उनका रखिए आप ख्याल। और रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, निपॉन इंडिया फार्मा, यही फंड्स आप रखिए। बहुत ज्यादा फंड्स की आपको जरूरत नहीं है और अपने पोर्टफोलियो को प्लीज क्लटर्ड ना करें। आप इन स्कीम्स के साथ रहिए इन्वेस्टेड और अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू भी करते रहें। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चन लेंगे। हर्षद गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं, तब वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं यो मनी, मैं हूं दीपाली राणा और हमारे साथ हर्षद रुंगटा बने हुए हैं जो आपकी क्वेरीज को कर रहे हैं आंसर। एक सवाल और ले लेते हैं, ईमेल के थ्रू हमें जगदीश पटेल ने भेजा है और 5 साल में 2 करोड़ इकट्ठा करना चाहते हैं और उसके लिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। तो बेसिकली 2 करोड़ कमाने का लक्ष्य 5 साल में, किन फंड्स के साथ पोर्टफोलियो बनाएं, कितनी एसआईपी इनको लगेगी, यही डिटेल्स जानना चाहते हैं, बताइए। देखिए दीपाली, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव टारगेट है कि आप 5 साल में अगर 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाह रहे हैं तो आपका अनडाउटेडली आपका इन्वेस्टमेंट का जो क्वांटम होगा वो ज्यादा होगा। इस तरह दीपाली 2 स्ट्रैटेजी एक इन्वेस्टर अपना सकते हैं। एक है कि आप एक पोर्टफोलियो बनाए, ये ध्यान में रखते हैं कि आपके पास 5 साल है, तो जो 5 साल से अप्रोप्रिएट होता है उस हिसाब से आपको स्कीम चूज करनी है। तो अगर हम वो लिहाज से सिर्फ टाइम होराइजन को ध्यान में रखें तो आप पोर्टफोलियो किस तरह की स्कीम्स जोड़ेंगे अपने पोर्टफोलियो में, हाइब्रिड स्कीम्स जोड़ेंगे जिसमें आपका हो सकता है डायनेमिक एसेट एलोकेशन है या कंजर्वेटिव हाइब्रिड है। इस तरह की पोर्टफोलियो, इस तरह की स्कीम्स आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ेंगे। अग्रेसिव हाइब्रिड भी आप जोड़ सकते हैं मान लीजिए। तो ये पोर्टफोलियो बनेगा जब हम टाइम होराइजन ध्यान में रखते हैं। लेकिन और ये स्ट्रैटेजी में अगर हम 8 से 10% का अनुमान लगाते हुए आगे जाते हुए इतना रिटर्न मुझे जनरेट होगा तो आपकी मंथली एसआईपी होगी 2,70,000 रुपीज। और ये उस तरह से अनुमान लगा रहे हैं कि ये जाएगा एक हाइब्रिड फंड में जिसका रिटर्न हम एस्टिमेट करें 8 to 10%। अब दूसरी स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप अपने टारगेट को ध्यान में रखें कि आपने 2 करोड़ का टारगेट रखा है 5 साल में। अब ये क्योंकि टारगेट आपका इतना अग्रेसिव है तो हम टाइम होराइजन को ध्यान में रखते हैं कि भाई 5 साल है तो मैं पोर्टफोलियो किस तरह से बनाऊं। आप ये देखते हैं कि मेरा टारगेट इतना अग्रेसिव है तो मुझे डेफिनेटली 5 साल के लिए कर भी रहा हूं लेकिन मुझे अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना होगा, विच मीन्स मैं एक्टिव फंड्स लूं, मिड कैप या ऐसी कोई स्कीम ज्यादा डालूं अपने पोर्टफोलियो में ताकि वो ग्रो करें और मुझे मेरा टारगेट पूरा करने में मदद करें। तो उसके लिए टाइम होराइजन ध्यान में नहीं रखा जाता। इस कैटेगरी में अगर हम देखें 12 से 14% के आसपास का रिटर्न अगर अनुमान लगाए तो इनका एसआईपी का अमाउंट होता है 2,40,000 रुपीज। अभी क्यों जरूरी है, क्योंकि ये टाइम होराइजन इतना कम है और अग्रेसिव टारगेट है, तब हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें स्ट्रैटेजी कौन सी लेनी है। और ये स्ट्रैटेजी जगदीश जी जो है वो ही बेस्ट ले पाएंगे। हम कोई भी स्ट्रैटेजी अगर ले लें, मान लीजिए वो कहते हैं कि मुझे नहीं कम इन्वेस्ट करना, मैं रिस्क ज्यादा लेने को तैयार हूं क्योंकि मेरा टारगेट ज्यादा है, तो हमें इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बनाना होगा। अगर वो कहते हैं कि मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता और मुझे थोड़ी सर्टेनिटी चाहिए कि मैं थोड़ा पास में पहुंचूं, इतनी वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए और मैं 2,70,000 भरने को तैयार हूं, तो इन्हें फिर एक हाइब्रिड मॉडल का पोर्टफोलियो बनाना होगा। तो ये पहले तो आपको डिसाइड करना होगा किस तरह की स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है और फिर उस तरह से पोर्टफोलियो बनाएंगे। अभी मैं कोई भी स्कीम का नाम इसीलिए नहीं ले रहा हूं, कारण यह है कि अमाउंट इन्वॉल्व जो है बहुत बड़ा है। 2,40,000 या 2,70,000 या 3 लाख रुपए की मेहनत करना पड़ सकता है। किस पर्पज के लिए 2 करोड़ चाहते हैं 5 साल में, वो भी हमें एनालाइज करना होगा। क्योंकि अगर ऐसा कोई गोल है जो पोस्टपोन हो सकता है या एक साथ 2 करोड़ नहीं चाहिए, आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चाहिए, तो हो सकता है कि स्ट्रैटेजी अलग बनी। तो मेरा सुझाव विदेश के लिए यही रहेगा कि आप किसी से पर्सनली कोई फाइनेंशियल प्लानर या कोई प्रोफेशनल से मिले और उनसे ये सारी चीजों के बारे में समझें और फिर अपनी स्ट्रैटेजी अपना के फिर स्कीम अपने पोर्टफोलियो में जोड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर। ओके, लेकिन फिर भी अब क्योंकि आपने सजेशंस दिए हैं तो अगर इनको हाइब्रिड पोर्टफोलियो बनाना हो या इक्विटी पोर्टफोलियो बनाना हो तो आपके हिसाब से कुछ फंड्स अगर आप इन्हें सजेस्ट कर सकें इक्विटी पोर्टफोलियो के लिए, हाइब्रिड पोर्टफोलियो के लिए भी, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो कि बाकी व्यूअर्स को भी हेल्प करेगा। तो कुछ चॉइसेस इनके लिए हाइब्रिड और इक्विटी दोनों पोर्टफोलियो के हिसाब से। जी हाँ, कर तो सकते हैं हम। तो दीपाली अगर ये हाइब्रिड पोर्टफोलियो बना रहे हैं जिसमें अग्रेसिव हाइब्रिड की बात करें तो अल्टीमेटली हमें ऑब्जेक्टिव क्या कि 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है। तो अगर ये अग्रेसिव हाइब्रिड बनाते हैं जिसमें करीबन 65% मिनिमम इक्विटी एक्सपोजर होगा और बाकी का डेट में होगा, तो आपके पास ऑप्शन है मेराई का इक्विटी हाइब्रिड फंड, आपके पास आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट फंड है, कैनरा इक्विटी हाइब्रिड फंड है। ये सारे ऑप्शन हैं जिसमें आप अप्लाई कर, जिसमें आप स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जैसे मैंने कहा मिनिमम 65% आपका इक्विटी में होगा, बाकी डेट में होगा। अगर आप फुल्ली इक्विटी पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आप मिड कैप का एक्सपोजर ज्यादा लेना चाहेंगे क्योंकि आपका अग्रेसिव टारगेट आप चाहेंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक कॉशन, वर्ड ऑफ कॉशन दे रहा हूं, इक्विटी आइडियली 5 साल के लिए नहीं होता है। आप इक्विटी लॉन्ग टर्म मतलब आप 8 साल मिनिमम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनके उस हिसाब से इक्विटी बेस्ट एसेट क्लास है। लेकिन अगर आप 5 साल के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस इक्विटी से ना मिले। तो लेकिन अगर इक्विटी बनाना चाह रहे हो और इतना अग्रेसिव टारगेट है तो आपका एलोकेशन बता दूं, मिड कैप में आप करीबन 60% इन्वेस्ट करेंगे,
बाकी का जो 40% है वो आप लार्ज कैप एंड मल्टी कैप में डिवाइड कर सकते हैं, लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो लक्ष्य है कि 12 से 14% में एक्यूमुलेट करूं, अगर सब कुछ अच्छा रहा, मार्केट अच्छा किया, तो आपको अगर ये रिटर्न मिला। तो मिड कैप फंड्स में आपके पास कई ऑप्शन है। वाइट ओक मिड कैप फंड एक है आपके पास ऑप्शन, एक्सिस मिड कैप है, काफी मतलब ऑप्शन है अवेलेबल, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फ्लेक्सी कैप में अगर आप देखेंगे तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इज अ गुड ऑप्शन, कैनरा फ्लेक्सी कैप इज अ गुड ऑप्शन, आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप इज एन ऑप्शन, आईसीआईसीआई मल्टी कैप है, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस जो आप ले सकते हैं, सिर्फ आपको डिसाइड करना होगा एलोकेशन कैसे। ओके, चलिए ठीक है, तो ये सजेशन आपके लिए दिए गए हैं और काफी सारे फंड्स आपको बताए गए हैं। टॉप 4 फंड्स भी आप नोट कर लीजिए मिस्टर रुंगटा की, आपकी स्क्रीन पर हैं, आप इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं और एक फ्रेश पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। तो काफी सारे फंड्स की चॉइसेस आपको बताई गई हैं और ये हैं टॉप 4 फंड्स। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। शुक्रिया मिस्टर रुंगटा आने के लिए, शो में अपने व्यूज देने के लिए, सभी क्वेरीज पर थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।